हरि ओम शांति 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 शांति। ओम शांति 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 शांति। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयते। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अतुलित बलधामं हीमशैलावदेहं तनुजीवनि कृशाननं ज्ञाननामयग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, व्यासदेव भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, संत भगवान की जय, माता पिता की जय, गुरुदेव स्वामी की जय। जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय संत भगवान, आदरणीय माता बहन, भाई बंधु, नैना बुटका वृद्ध बुजुर्ग, सबके हृदय में बसने वाले उस परम पिता परमेश्वर को मेरा नमन और श्री गुरु के चरण में शत शत नमन। ध्वनि प्रकाशक यंत्र के द्वारा श्रवण करते हुए सभी श्रोता भगवान को हमारा नमन। आइए श्रोता, आज प्रथम दिन इस श्रीमद् भागवत महापुराण को हम आरंभ करने से पहले उस गोविंद भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए, नाम ध्वन हो जाए 2 मिनट, और इसके बाद हम सब चलेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की ओर। तो आइए सभी भाव से, अनुराग से उस परमपिता परमेश्वर श्री गोविंद का नाम स्मरण करें। सभी भाव से कहिए, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद
जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए राधा रमन भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आज प्रथम दिन उस गोविंद के नाम का उच्चारण किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आइए हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की ओर चले। देखिए, ये कथा गोविंद की कथा है, श्याम की कथा है। श्याम मन श्याम तन श्याम है हमारो धन। गोपिया कहती है आठों याम ओधो तो श्याम ही सो काम है। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन। आठों याम ओधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जिए श्याम नाही तिए। आंधी की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम। सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। ये गोपियां ब्रिज में कहती है, वहीं पर ये चरितार्थ है। तेरो जोग कहाँ राखे यहाँ तो रोम रोम श्याम है। ये पंक्ति गोपियों की श्याम धाम में चरितार्थ दिखाई गई है। हमने उच्चारण किया। आइए हम श्रीमद् भागवत रूपी इस ज्ञान गंगा में गोता लगाए। विशुद्ध रूप से हम श्रीमद् भागवत की चर्चा रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कथा के बाद में भी और संग में भी साथ साथ भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिदिन कुछ न कुछ रहेंगे ही। प्रतिदिन कार्यक्रम है स्वर संगीत के साथ, तो भागवत भी है स्वर संगीत के साथ। पर हमारा ये निवेदन रहता है कि भाई ये श्रीमद् भागवत ज्ञान की औषधि है। गोविंदों की चरित्र ये दिव्य गंगा है। श्रीमद् भागवत ज्ञान जग इसलिए कहा जाता है। और ज्ञान की बात थोड़ी शुष्क होती है, ध्यान दीजिएगा। और शुष्क बातों को सुनने में लोगों को रुचि नहीं होती, आनंद नहीं आता है। पुराने जमाने में वैद्य लोग चूरन दिया करते थे बीमारी दूर करने के लिए। नहीं, चूरन खाओ। और चूरन को खाने में लोगों को बड़ा अटपटा लगता था, खराब लगता था। तो वैद्य जी क्या करते थे, शहद देते थे। शहद के साथ इसको मिला करके चाट जाओ। और शहद की मिठास के सहारे रूखा शुष्क चूरन भी चाट करके हम लोग गले उतार लेते थे और ठीक हो जाते थे। कैसे भी चूरन पेट में जाए, शहद के सहारे ही सही जाएगा तो फायदा ही करेगा शरीर को, तो बीमारी दूर करेगा ही। ऐसे ही ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ औषधि ज्ञानियों के लिए तो बहुत मधुर है।
ज्ञानियों के लिए संगीत हो न हो ठीक है, वैसे ही कथा चलते रहे तो बहुत ठीक है, लेकिन हम अल्पज्ञ जीवी कम बुद्धि वाले के लिए ये सुखी सुखी लगती रहती है। तो पुराने जमाने में बिना संगीत की कथा भी होती थी, आप लोग देखे होंगे, लेकिन होती तो थी, सुनते थे श्रद्धा से लोग, लेकिन आधे लोग उसमें सुनने के बजाय, श्रद्धा के बजाय आधे लोग खर्राटे बजाते थे, नींद में रहते थे। तो कुछ लोग वही मर्मज्ञ लोग कहा कि सुखी दवा लोगों को पसंद नहीं है, चलो संगीत का थोड़ा शहद मिला के और इसको हम लोग आनंद लें। तो सावधान होके सुने, आनंद आता है। तो गोविंद के चरणों में ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ हम लोग करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्णाय वयं नमः। कैसे हैं हमारे कन्हैया जी? भगवान कहते हैं, व्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय प्रथम श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण के। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भगवान का स्वरूप है। क्या? सत्य, चित्त और आनंद। अब देखिए, सत्य किसे कहते हैं? सत्य माने जिसकी सत्ता तीनों काल में रहे, पहले जो थे आज भी है और भविष्य में भी जो रहेगा, सदा सर्वदा बने रहेंगे, उसी को सत्य कहते हैं। तीनों कालों में जो रहे वो सत्य है। आज है और कल नहीं है, कल का कोई भरोसा नहीं, वो असत्य वस्तु कहलाती है, वो सत्य वस्तु नहीं है। तो भगवान क्या है? भगवान सत्य है। इसीलिए सच्चिदानंद, संधि विच्छेद है, आगे चित्त। चित्त माने क्या? चित्त माने ज्ञान। भगवान चित्त है। सत्य चित्त घन माने ज्ञान घन और आनंद स्वरूप है। ये भगवान का अखंड स्वरूप है। सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद रूपाय, वही सत्य है। ये करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। करते क्या है? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये सारी विश्व की उत्पत्ति जिनके द्वारा हुई और उत्पन्न करने वाले हैं, अपने में लीन करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, सब कुछ तीनों चीज यही करते हैं। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संरक्षण भी भगवान ही करते हैं और अंत में यह सारा विश्व प्रपंच उसी परमात्मा में समा भी जाएगा। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और अंत में अपने ही में लीन करने वाले, वे ही श्री भगवान है। इसलिए कहा गया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और उनकी शरण में जाने से क्या फायदा होगा? तापत्र विनाशाय। कोई भी व्यक्ति बिना फायदे के कोई काम नहीं करता है। अगर फायदा नहीं हो तो नहीं करेगा। तो हम उसकी शरण में जाए तो लाभ क्या है? तो बोले तापत्र विनाशाय। हम और आप तीन ताप में दिन रात जलते रहते हैं। कौन कौन से ताप है? तो देहिक, दैविक, भौतिक तापा। एक तीन ताप, सारे ताप आ जाते हैं इन्हीं में, तीनों में। सबसे पहला ताप है दैविक ताप। अब देखिए, दैविक ताप किसे कहते हैं? देह में अनेक प्रकार के रोग व्याधि
बीमारी पैदा होना एक दैहिक ताप है। दो प्रकार की होती है दैहिक ताप, एक दैहिक देह की बीमारी और एक मानसिक शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा, ये दो प्रकार की दैहिक ताप है। तो शारीरिक पीड़ा, कोई आदमी कहते हैं कि भाई हम 80 साल का हो गया हूं, आज तक कभी मैं इंजेक्शन भी नहीं लिया हूं, योग करता हूं, प्राणायाम करता हूं, रोज सवेरे उठ करके घूमते हैं, शरीर स्वस्थ है, बहुत अच्छा शरीर है मेरा। लेकिन क्या बताएं, भगवान की कृपा से शरीर स्वस्थ है, पर महाराज घर की बात बताएं तो आपसे क्या छुपा है, आजकल मानसिक टेंशन चल रही है। क्या हुआ? कोई आदमी पूछा उनसे, जी क्या हुआ भाई? तो क्या बताएं भाई, ये मानसिक टेंशन चल रहा है। अरे क्या हुआ? तो छोटी वाली जो बहू आई है ना, नई नई आई है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, मनमानी करती है, अगर उसको समझाने के लिए डांटते हैं तो क्या बोलती है, क्या ज्यादा मत बोलिए, 2 मिनट में हम थाने आपको पहुंचा देंगे। अब नहीं समझाते हैं तो खराब, समझाते हैं तो गड़बड़ी, क्या करें? मानसिक टेंशन हो गया है हमको। आजकल बहुत टेंशन चल रहा है, घर में टनाटनी चल रही है, क्या करें? तो शरीर से स्वस्थ है वो, लेकिन मन से बीमार है। तीन दो प्रकार के दैहिक ताप, शारीरिक ताप और मानसिक ताप। कोई आदमी कहते हैं कि भाई नहीं, भगवान की कृपा से बहू अच्छी मिली है, बेटा अच्छा है, आज्ञाकारी है, सब कुछ ठीक है, लक्ष्मी स्वरूपा बेटी है, लक्ष्मी स्वरूपा बहू है, सब ठीक है घर में। आजकल जमाने में कहाँ मिलती है ऐसा, लेकिन हमको मिला है। लेकिन क्या करें, शरीर ही काम नहीं करता है, अनेक प्रकार की बीमारी है हमारे शरीर में, क्या करें हम, पता नहीं। तो उनको मानसिक टेंशन नहीं है, शारीरिक टेंशन है, क्या करें? क्रोध बहुत आता है, तो छोटी छोटी बातों में हमको क्रोध आ जाता है। बाद में मैं संभालता हूं अपने को तो सोचता हूं कि बहुत बड़ी गलती कर गई मैंने, क्या करूं? ये है दैहिक ताप। और दैविक ताप, दैविक ताप किसे कहते हैं? मतलब दैवक प्रकोप। महाराज अब की बार भूकंप आया, मेरा सारा घर हिल गया, दरारें पड़ गई, अब उसको न तोड़ते बनता है न उसमें रहते बनता है, ये है दैविक ताप। फसल बढ़िया है, ओले पड़े हैं, लेकिन वो ओले पूरे फसल को तैयार हुआ लेकिन सबको नाश कर दिया, ये है दैविक प्रकोप, दैहिक दैविक। और भौतिक तीसरा है भौतिक ताप। भौतिक ताप किसको कहते हैं? भूत प्राणियों से प्राप्त। अब भूत प्राणियों से प्राप्त यानी भूतों से मत लीजिए, भूतों से मतलब भूत प्राणी, मान लीजिए जंगल के नजदीक घर है, शेर, बाघ, जंगली जानवर, घर में सांप, बिच्छू इत्यादि निकल आना, बार बार निकल आना, ज्यादा निकल आना, ये है भौतिक ताप। जंगल के घर नजदीक है तो बार बार जानवर का आना, जीव जंतु का आना, ये सब भौतिक ताप है। सारे ताप इन तीन ताप में आ जाते हैं। गोस्वामी जी भी लिखे हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम के राज्य में ये भौतिक ताप, दैहिक ताप और दैविक ताप नहीं रहते थे। तापत्र विनाशाय श्री कृष्ण ये नमः। जिन गोविंद की शरण चरण ग्रहण करते ही जीव के तीनों ताप तत्काल समाप्त हो जाते हैं। ऐसे गोविंद के जुगल चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए ये मंगलमयी कथा श्री सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में श्रवण करा रहे हैं। पावन भूमि में, पुण्य भूमि में श्रवण करा रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि नैमिषारण्य कहाँ है? आप सुना होगा ये नैमिषारण्य लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर जिला, और उस सीतापुर जिला से 35 किलोमीटर की दूरी पर ये नैमिषारण्य है। इसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। इसका नाम चक्र तीर्थ और नैमिषारण्य क्यों पड़ा? बड़ी गूढ़ रहस्य है, क्योंकि एक बार सब महात्मा इकट्ठे हुए उस टाइम में, और एक से एक विद्वान परमहंस त्यागी सभी संतों ने मिलकर कहा कि चलो कहीं बैठ के 1000 वर्ष की हम लोग कथा करें, सत्संग करें। कितने दिनों के लिए? 1000 वर्ष के लिए। 7 दिन करते हैं। व्यवस्थापक को तो कितना व्यवस्था करना पड़ता है वही जानता है, वही जानते हैं। लेकिन एक कितने दिन? 1000 वर्ष के लिए वो सब विचार किया कि 1000 वर्ष सत्संग हो, 1000 वर्ष तक कथा चले। तो 1000 वर्ष के सत्संग का आयोजन किया। कहाँ हो ये कथा? अब सभी विचार करने लगे भाई कहाँ होगी कथा ये। सभी सोचा। अंत में उसमें से जो मुख्य संत सब थे कहा एक काम करो, हम लोगों की समझ में ये बात नहीं आती है कि कहाँ हम कथा करें, चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। ब्रह्मा जी बताएंगे कि 1000 वर्ष की गादी कहाँ लगाई जाए। तो उसमें गण्यमान जो अव्याहत गति जिनकी थी, जो पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने वाले थे, 4-5 महात्मा मिलके और गए ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से पूछे कि हे ब्रह्मा जी, हम लोग निवेदन करते हैं कि आप बताएं, आप सृष्टिकर्ता हैं, सब कुछ आप जानते हैं। हम लोग 1000 वर्ष का सत्संग करने जा रहे हैं, तो आप बताइए कि हम लोग कहां पर एक गति लगाएं। तो ब्रह्मा जी एक चक्र छोड़े और उन सबको कहे कि देखिए संतों, ये चक्र जहां जाए उनके पीछे पीछे आप जाओ, और जहां पर ये चक्र रुक जाए, इनका नेमी गिर जाए धरती पर, वहीं पर पवित्र स्थान मानिए और वहीं पर आप अपना गति लगा करके और कथा आरंभ कीजिए। और ब्रह्मा जी ने उस चक्र को छोड़ दिया। 4-5 संत उनके पीछे पीछे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। चक्र घूम रहा है आगे आगे। जाते जाते वो चक्र एक अरण्य में जाकर के गिरा। अरण्य माने जंगल। और उसी अरण्य में गिरते हुए, इस धरती को फोड़ते हुए, उनका नेमी, एक नेमी निकला। उस नेमी को फोड़ते हुए जल को रसातल में प्रविष्ट हो गया। और उसी जगह उस अरण्य में सभी कोई समझ गए कि यहीं पर कथा होनी चाहिए, और सभी महात्मा वहीं पर विराजमान हो गए। जो आपको बताया कि लखनऊ से 80 किलोमीटर सीतापुर जिला, और सीतापुर जिला से 35 किलोमीटर की दूरी पर ये नैमिषारण्य। आज भी जाएंगे आप लोग तो वहाँ एक चक्र तीर्थ बना हुआ है, कुआं के समान, उसमें जल निकलता है। सभी वहां पर उसमें स्नान करते हैं, और वहीं पर वो चक्र वहां पर गिरा, इसलिए वहां पर चक्र तीर्थ हो गया। वहीं पर एक बरगद का वृक्ष है। उसी बरगद के वृक्ष के नीचे व्यास गद्दी लगाई गई, और 88,000 मुनि महात्मा वहीं वृक्ष की छाया में बैठकर प्रेम से कथा का रसपान करने लगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ये जितनी भी कथाएं हैं, पुराणों की कथा, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा ही ले लीजिए, वहीं से शुरू हुई है, उसी नैमिषारण्य से। जो भी कथा कोई भी कहेंगे सूत जी के द्वारा, सौनक जी के द्वारा, वही नैमिषारण्य से शुरू होती है, वहीं से प्रारंभ होती है। चाहे भागवत की कथा हो, चाहे कोई भी कथा सुने,
चर्चा नैमिषारण्य से प्रारंभ होती है, क्योंकि व्यास जी ने जितने ग्रंथ लिखे हैं उन सब का संत सूत्र सूत जी के माध्यम से नैमिषारण्य प्रारंभ हुई। 1000 वर्ष तक कथा चली महाराज। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और सभी प्रेम से वहां पर कथा श्रवण किए। वही कथा यहां पर हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं, तो ध्यान देंगे। श्रोता कौन बने? शौनक मुनि। और कथावाचक व्यासपीठ पर बैठे श्री सूत जी महाराज। और शौनक जी उसे प्रणाम करते हुए निवेदन किया, प्रश्न किया, क्या? आज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समय प्रभा सुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागापतो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासचे वैष्णवो क्रियते कथम। शौनक जी बोले, हे सूत जी महाराज, हम लोगों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपके पास करोड़ों सूरज के समान ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ है हृदय में। उस ज्ञान के प्रकाश को प्रकट कीजिए महाराज, ताकि जन्म जन्मांतर का अज्ञान रूपी अंधकार हमारे भीतर जो भरा है वो भाग जाए, वो मिट जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि संप्रभा, आपके भीतर उस करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान भरा हुआ है हृदय में, उसको प्रकट कीजिए महाराज। शौनक जी ने कहा है सूत जी से, संतों के वचन सूर्य के किरणों के समान है। कितना भी कोशिश आप कर लीजिए, लाइट जला लीजिए, बिजली जला लीजिए रात को, लेकिन जब तक के सूर्य नहीं प्रकट होंगे तब तक अंधकार नहीं मिटेगा। और जब ये सूर्य उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं सुबह में, कितना भी अंधकार है वो भाग जाता है, मिट जाता है। उसी तरह संतों के जो वचन है वो सूर्य की किरण है, और उन वचन की किरण को अपने कर्णरंध्र के द्वारा जो उतारते हैं हृदय में, वह मोह की निशा में मिट जाता है, वह अंधकार भी भाग जाता है। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करे निकरे। गोस्वामी जी भी कहे हैं, तुलसी जी, क्या? बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंजे जासु बचन रवि करे निकरे। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। तो गुरुदेव के भगवान जब कृपा करते हैं उपदेश के माध्यम से, जब उनके वचनों से जब किरण निकलते हैं, ज्ञान के किरण, तो सब मोह को वो मिटा देते हैं, अंधकार रूपी मोह को नाश कर देते हैं। आज्ञान तिमिरांधस्य से ज्ञानांजन सलाह करा। वो अज्ञान के किरण को दूर करने के लिए जब ज्ञान की किरण गुरुदेव की वाणी से निकलती है, तो वो कान के द्वारा हृदय में जाकर जन्म जन्मांतर के जीव का अंधकार मिटा देते हैं। द्वितीय श्लोक का यह अर्थ है। प्रारंभ में ने सरकार सुना न दिया तब अजय बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। वही न कहे कि ज्ञान गंगा शुष्क होती है, जब हम ज्ञान की बात कहने लगेंगे तो मन नहीं लगेगा, जब उधर चलेंगे तब आनंद आने लगेगा। तो थोड़ी देर ज्ञान की गंगा को आप भीतर में प्रवाहित करें, लेने की प्रवाहित करें। अज्ञान तिमिरांध से ज्ञानांजन सलाह करा, वो अज्ञान रूपी किरण को दूर करने के लिए गुरुदेव की वाणी से निकलती है, वो कान के द्वारा हृदय में जाकर जन्म जन्मांतर के जीव का अंधकार मिटा देती है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप पर गुरु की कृपा है, आप उस
ज्ञान रूपी किरण को हम लोगों में बांटिए। सूत जी बड़े खुश हो गए। अरे महात्माओं, तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतना श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है तो सभी शास्त्रों का सार तुम्हें सुनाऊंगा, ध्यान से सुनो। देखिए सूत जी कहते हैं ये संसार मृत्यु लोक है। आप संसार शब्द का अर्थ जानते हैं क्या है? जो धीरे धीरे सरकता जाए, धीरे धीरे बदलता जाए। संसार संसरति इति संसार, जो सरकता जा रहा है उसका नाम संसार है। आज आप जिसको देख रहे हैं, पहले आप बचपन थे, बालक थे, इतने बड़े हुए, जवान हुए और बूढ़े हो गए, फिर एक दिन काल के गाल में चले जाएंगे न, तो ये इसका नाम संसार है। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, ये संसार मृत्यु लोक है। शाम को दाढ़ी कटा लीजिए, सारी रात देखते रहिएगा इसको, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब बढ़ गई, लेकिन सुबह में उसको देखिएगा तो बढ़ गया।